हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। मैं आपका होस्ट और आपका प्यारा टीचर कुमार पंकज आज मैं लेकर के आया हूं एक न्यू वीडियो क्लास 11th चैप्टर 2 संबंध एवं फलन रिलेशन एंड फंक्शन। संबंध एवं फलन क्या होता है बच्चों? ये क्लास 11th के जो बच्चे हैं चैप्टर नंबर 2 यानी कि रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन और फंक्शन यानी कि ये संबंध और फलन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। आज इसका परिचय आपको मैं बताता हूँ, आगे फिर बने रहिए। तब तक देखते हैं कि रिलेशन एंड फंक्शन होता क्या है। आइए हम लोग चर्चा करते हैं कि रिलेशन एंड फंक्शन यानी इसे हिंदी में बोला जाए तो संबंध एवं फलन। अध्याय 2 बच्चों, अध्याय 2 क्लास 11th के जो बच्चे हैं वो कॉपी और कलम उठा लें और लिखें अध्याय 2 रिलेशन एंड फंक्शन। यानी इसका इंट्रोडक्शन परिचय हम करते हैं। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इसे हम 3 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। 3 भागों में बांट करके पढ़ते हैं, जैसे कि कार्तीय गुणन, कार्टेशियन प्रोडक्ट, संबंध यानी रिलेशंस, और फलन्स का अर्थ होता है फंक्शंस। यानी ये तीनों जो देख रहे हैं ये इंग्लिश नेम हो गया और ये इसे हम हिंदी में कहेंगे कार्तीय गुणन, संबंध एवं फलन। तो आगे फिर हम बढ़ते हैं कि कार्तीय गुणन होता क्या है। देखिए बच्चों, मैं आपको कार्तीय गुणन यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी इसे इंग्लिश में बोलते हैं, इसे बोलते हैं कि यदि दो समुच्चय ए तथा बी कार्तीय गुणन, जिसे हम यानी कि आपने जो है बोर्ड मास पढ़ा होगा, बोर्ड मास को जो पढ़ा होगा उसमें स्मॉल कोस्ट यानी कि छोटी कोस्ट, उसमें हमने मान लिया कि कैपिटल ए और इंटू यानी गुना का चिन्ह और कैपिटल बी यानी कि ब्रैकेट में लिखेंगे ए इंटू बी यानी कि ए और बी एक रिलेशन है। तो इस चिन्ह में प्रयोग करते हुए इसको हम प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार लिखा जा सकता है, इसे हम कार्तीय गुणन कहेंगे। जहाँ ए ई जैसे आप लोग पढ़ते हो कि ये ई बच्चों, तो इसका अर्थ जो होता है ये होता है संबंध को प्रदर्शित करने के लिए। यानी संबंध है तो इसे हम इससे डिनोट करेंगे, और संबंध नहीं है तो इसे हम इसे डिनोट करेंगे यानी कि संबंध नहीं है। चलिए देखते हैं कि इसे हम जहाँ ए स्मॉल ए हो गया और कैपिटल ए हो गया, तो क्या कैपिटल ए और स्मॉल ए दोनों सदस्य हैं, और बी यानी कैपिटल बी एंड स्मॉल बी एक दोनों सदस्य हैं इटीसी। इसे यदि हम लिखना चाहते हैं तो इस प्रकार लिख सकते हैं कि देख सकते हैं वीडियो में आपको लिखा है, यदि दो समुच्चय ए तथा बी कार्तीय गुणन, जिसे हम ए इंटू बी इस चिन्ह में प्रयोग करते हैं, इसे इस प्रकार लिखा जा सकता है, जहां ए इंटू बी और बी इंटू बी इटीसी इत्यादि के रूप में लिख सकते हैं। तो बच्चों इसे ही हम कार्तीय गुणन कहेंगे। आगे बढ़ते हैं तो जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो इसे डिनोट कर सकते हैं कि इफ टू सेट्स ए एंड बी आर द कंडेंस्ड प्रोडक्ट, वी यूज ए इंटू बी एज द सिंबल, इट इज द रिटन एज वेयर ए यानी कि ए बी एंड बी टीसी। यानी इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों बच्चे लिख सकते हैं, आप दोनों प्रकार से लिख सकते हैं। अगला युग्म की ओर हम बढ़ते हैं तो वो हो गया आपको क्या, क्रमित युग्म। क्रमित युग्म होता क्या है, इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर, इंग्लिश नेम हो गया ऑर्डर्ड पेयर, इसे बोलते हैं क्रमित युग्म। यदि दो समुच्चय ए तथा बी में जहाँ ए सदस्य कैपिटल ए यानी कि इसे डिनोट हम करेंगे, इसे आपको अभी मैंने बताया है कि यदि सदस्य होगा, आपने चैप्टर 1 में पढ़ा होगा कि ये जो है इसे हम सदस्य होगा तो इसे प्रदर्शित डिनोट करते हैं। तो यदि दो समुच्चय ए तथा बी में जहाँ ए कौन सा ए स्मॉल ए कैपिटल ए का क्या है, सदस्य है या नहीं है, तो बी क्या कैपिटल बी या स्मॉल बी का सदस्य है या नहीं है, तो इसको डिनोट करने के लिए आप इस प्रकार ऐसे लिख सकते हो। तो ए कॉमा बी यानी इसे ब्रैकेट में हम यूज़ करेंगे, तो ये क्या कहलाएगा, क्रमित युग्म कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, क्रमित युग्म कहलाता है। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। यदि जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो इसे आप नोट कर सकते हैं, इफ टू सेट्स ए एंड बी आर वेयर ए इंटू बी, इफ बी देन ए इज इक्वल टू इज द ऑर्डर्ड पेयर्ड, इसे हम क्या कहेंगे, क्रमित युग्म कहेंगे। यहाँ तक में किसी को कोई किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप मुझे बताएं। बच्चे लोग आपको थोड़ा साउंड का प्रॉब्लम होगा क्योंकि अभी जो है हमारे रोड साइड में जो है ना कोचिंग सेंटर्स हैं जहाँ पर गाड़ियाँ सर्वाधिक रूप में चलती हैं, तो इनका आवाज़ आपको थोड़ा डिस्टर्ब करता होगा, इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक मुख्य पॉइंट। कथन क्या है, मुख्य पॉइंट इसको डिनोट करते हैं। अथवा के रूप में मैंने लिखा है कि किसी बिंदु के नियामक को लिखने के लिए क्रम का महत्व होता है, और फिर से इसे पहले यानी पहला नियामक जो होगा भुज और दूसरा नियामक कोटि के रूप में लिखते हैं। आपने क्लास 9th में भी और 10th में भी पढ़ा होगा नियामक ज्यामिति में कौन सा स्ट्रक्चर बच्चों, तो ये देखिए आपने इसको पढ़ा होगा। इसको बोलते हैं एक्स, इसको बोलते हैं एक्स डैश, इसको बोलते हैं वाई और इसको बोलते हैं वाई डैश। इसको बोलते हैं क्या, ये हो गया मूल बिंदु। इसे किसे डिनोट करेंगे, ये हो जाता है क्या, मूल बिंदु।
यहाँ तक तो आपको पहले से जानकारी होगी। अब इसमें x जो होता है ये क्या होता है, धनात्मक पद होता है, और x डैश जो होता है वो क्या होता है, ऋणात्मक पद होता है। वहीं पर यदि y की बात करें तो y क्या होता है, धनात्मक पद होता है, और y डैश क्या होता है, तो ऋणात्मक पद होता है। अब इसमें एक चीज़ और बेसिक जानकारी चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं, बेसिक जानकारी पढ़ लेते हैं। अब बच्चों यदि बेसिक की बात कही जाए तो इसे बोलते हैं क्या, प्रथम पद। ये क्या कहलाता है, प्रथम पद। ये क्या कहलाता है, द्वितीय पद। ये क्या कहलाता है, तृतीय पद। ये क्या कहलाता है, चतुर्थ पद। आपने इसे भी पढ़ा होगा क्लास 9th और 10th में। क्या ये क्या कहलाता है, प्रथम पद, ये द्वितीय पद, ये तृतीय पद, ये चतुर्थ पद। अब इसमें हम चिन्हों की बात करते हैं तो देखते हैं कि प्रथम चिन्ह, प्रथम पद में क्या चिन्ह होता है, आपको ये भी ज्ञात होगा। अब यदि यहाँ चिन्हों की बात की जाए तो प्रथम पद में बच्चों क्या होता है, प्लस प्लस होता है। द्वितीय पद में क्या होता है, तो माइनस प्लस होता है। तृतीय पद में क्या होता है, तो माइनस माइनस होता है। चतुर्थ पद में क्या होता है, तो प्लस माइनस होता है। ये भी आप अच्छी तरह से जानते होंगे। अब हम लोग x और y, x और y, तो x को क्या बोलेंगे, x पद को क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों, आप मुझे बताएं। x पद को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बच्चों भुज। क्या बोलेंगे, भुज बोलते हैं। क्या बोलेंगे, भुज बोलते हैं। और y जो होता है इसे क्या बोला जाता है बच्चों, इसे बोलते हैं कोटि। यहाँ तक तो आपको बेसिकली ज्ञात होगा ही। y क्या कहलाता है, कोटि, और x क्या कहलाता है, भुज। तो यहाँ तक आपको बेसिक इंट्रोडक्शन तो काफ़ी अच्छी तरीके से ज्ञात होगी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग चैप्टर की ओर। जो बच्चों हमने नोट्स को हिंदी में लिखा था, यदि जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो आप इसे इंग्लिश में नोट्स को नोट कर सकते हैं। आइए एक महत्वपूर्ण नोट जो है वो क्या है, कि उसको हम पढ़ते हैं। जिस तरह नियामक पद्धति में x, y क्या बराबर नहीं है किसके, y, x के, ठीक उसी प्रकार यहाँ भी a, b बराबर है क्या, b, a के रूपों में लिखा जाता है। बताइए बच्चों, लिखा जा सकता है या नहीं। तो ये क्या, इस मुख्य नोट को आप नोट कर लेंगे। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इसे लिख लें कि जस्ट एज द रेगुलेटरी सिस्टम x इंटू वाई इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स, सिमिलरली हियर ऑल्सो इज द रिटन इन फॉर्म्स ऑफ a टू b, टू b। बच्चों बारिश के कारण आवाज़ बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही होगी। फिर हम लोग अगले वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा क्या, तो बच्चों आज के वीडियो में हमने क्या पढ़ा, क्रमिक युग्म और कर्मिक युग्म को पढ़ा, और क्या पढ़ा, कार्तीय गुणन। आपको उम्मीद करता हूँ कि अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा।